दिस फुरकान अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर और फैटी लिवर के कनेक्शन के बारे में। देखें, इसमें क्या होता है कि जब आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है तो फैटी लिवर के आप मरीज हो जाते हैं, और जब आपको फैटी लिवर है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर जो है वो वैसे भी हो जाता है। ये ज़्यादातर जो है वो क्या देखा जाता है, इसके वजूहात क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, सच एज डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन, या जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेज प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजिम, और आपको नई नई रिसर्च सुनने और देखने का मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखें, जो ब्लड प्रेशर है ना, हाई ब्लड प्रेशर फैटी लिवर किस तरह करवाता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल एलडीएल लेवल ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो हाई ब्लड प्रेशर आप सफ़र करेंगे उससे, हाइपरटेंशन से। हाई कोलेस्ट्रॉल जब आपकी बॉडी में होगा तो फैट अक्यूमुलेशन लिवर पर हो जाएगी, जिसकी वजह से फैटी लिवर हो जाएगा आपका। ये एक बहुत सिंपल और इजी वे मैंने बताया कि फैटी हाइपरटेंशन के मरीज फैटी लिवर किस तरह होता है उनको। अब देखें, अगर इन दोनों को सही वक्त पे नहीं पकड़ा गया या डायग्नोस नहीं करा गया सही वक्त पे, फैटी लिवर और हाई ब्लड प्रेशर को, तो ये आगे जाके फैटी लिवर जो है वो सिरोसिस में कन्वर्ट होता है या लिवर फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होता है, जो कि रिवर्सेबल नहीं है। उसको आप प्रिवेंट तो कर सकते हैं, रिवर्सेबल नहीं है। ये ज़्यादातर हाइपरटेंशन जो है और फैटी लिवर, हाइपरटेंशन की वजह से जो जिन लोगों में फैटी लिवर हुआ है वो ज़्यादातर ओबीस लोगों में देखा गया है रिसर्च के मुताबिक। अब देखें, इसके बहुत सारे कल्प्रिट्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को फैटी लिवर करवाने में। सबसे पहले लिवर एंजाइम्स और डायबिटीज़ और बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से जो है वो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को फैटी लिवर हो जाता है। अब देखें, हाइपरटेंशन जो है वो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम से भी लिंक्ड है, उसका वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपकी बॉडी में जितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में है तो वो ऑटोमेटिकली आपको हाइपरटेंशन की तरफ भी लेके जाएगी, डायबिटीज़ की तरफ भी लेके जाएगी और फैटी लिवर की तरफ भी लेके जाएगी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? कल्प्रिट। फैटी लिवर और हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर और फैटी लिवर को करवाने में इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे बड़ा कल्प्रिट है। बहुत सारे वजूहत जो है ना वो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या हाइपरटेंशन से लिंक है, और ये आगे जाके जो है वो अगर आप इसको कंट्रोल ना कर पाए, जैसे हमने बात करी, तो ये एडवांस स्टेज पे जाता है लिवर फाइब्रोसिस, जो कि आपका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ाता है कि आपकी जो ब्लड स्ट्रीम में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फैटी लिवर आपको हो चुका है और फिर ये सिरोसिस में जाता है। ट्रीटमेंट क्या है टू प्रिवेंट एंड मैनेज फैटी लिवर एंड हाई ब्लड प्रेशर? सबसे पहला, लूज वेट। देखिए, जब आप अपना वेट लूज करेंगे तो हम बहुत दफ़ा इसके बारे में बात कर चुके हैं, आप इंसुलिन सेंसिटिव हो जाएंगे, आपके अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। कल्प्रिट ही हाई ब्लड प्रेशर और फैटी लिवर करवाने में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो और जो है वो आप लो कार्ब डाइट पे जब जाएंगे तो आपके जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो फैटी लिवर हुआ है वो है कार्बोहाइड्रेट की एक्सेसिव इनटेक की वजह से। तो आप जो है वो वेट लूज करेंगे तो उसी हिसाब से जो है वो फिर आपका इंसुलिन सेंसिटिव भी आप होंगे, और आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल वो भी डिक्रीज होगा। उसके बाद यू हैव टू टेक एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। जितनी भी फूड्स जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करें और एंटीऑक्सीडेंट्स है, फॉर एग्जांपल ओमेगा 3, बी विटामिन, कोलाइन फैटी लिवर के लिए बेहतरीन है। उसके बाद वेजिटेबल्स, ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स और जो है वो विटामिन हैं जो कि आपको रोज़ कंज्यूम करने हैं अपनी डेली डाइट में, ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी रहे और जो है वो फैटी लिवर की तरफ भी बात ना जाए। तो मैग्नीशियम और पोटेशियम आपको रोज़ डेली इनटेक आपको करना है अपनी बॉडी और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप सप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाना चाहते तो अपनी डाइट से भी पूरा कर सकते हैं। उसके बाद यू हैव टू एक्सरसाइज for at least 45 minutes a day and you have to do resistance training. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जब तक आपके मसल एक्टिवेट नहीं होंगे, आपका जो फैट है डिपॉजिट जो लिवर के ऊपर हुआ है वो इतनी जल्दी रिमूव नहीं होगा।
आपका जितना लीन मसल मास होगा उतना आप इंसुलिन सेंसिटिव होंगे। जितनी इंसुलिन लेवल्स नीचे आएंगे उतना ब्लड प्रेशर, वेजल कंस्ट्रक्शन इतनी कम होगी। उतनी जब वेजल कंस्ट्रक्शन कम होगी उसके बाद जो है वो आपका फैटी लिवर पे जो फैट है वो फैट अक्यूमुलेशन जो है वो कम होती रहेगी, और फैट जो है वो लिवर जो है वो फैट रिमूव करता रहेगा, और वो फैटी लिवर आप रिवर्स कर सकते हैं थ्रू एक्सरसाइज। उसके बाद यू हैव टू कट डाउन सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स में जितने भी डीप फ्राइड आइटम्स हैं वो तो आपको बिल्कुल कट ऑफ कर देना है। रिफाइंड ऑयल, जितने भी चीज़ें हैं इन चीज़ों के वो आपको कट ऑफ कर देनी है। ये आपके लिवर हेल्थ के लिए तो है ही बेकार। ये चीज़ें आपको हाइपरटेंशन की तरफ भी लेके जाती हैं, और जब आप डीप फ्राइड आइटम्स खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ाएगा, जो कि ऑटोमेटिकली जो है वो फैटी लिवर आपको करवा देगा। उसके बाद यू हैव टू ऐड लेमन इन ग्रीन टी। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। जब आप रात को सोने से पहले या ब्रेकफास्ट में आप कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, या आप लेमन वाटर के अंदर ग्रीन टी। ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक है जो कि आपको खानी है टू मैनेज योर ब्लड प्रेशर लेवल एंड टू मैनेज फैटी लिवर। उसके बाद यू हैव टू यूज़ टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना है। ये इसमें जो है वो सीरम एलानाइन देखा गया है जो कि फैटी लिवर को रिवर्स करवाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, आपके लिवर के ऊपर से फैट हटाता है और आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स को मेंटेन रखता है। उसके बाद यू हैव टू कंज्यूम वेजिटेबल्स। जिस तरह हमने बोला वेजिटेबल्स में पॉलीफेनॉल्स होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स में, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, और आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स, आपके एचडीएल लेवल्स को बढ़ाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाएगा और फैटी लिवर को रिवर्स करने में आपकी मदद करेगा। और जितना गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उतना आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहेगा। उसके बाद जो है यू हैव टू इनटेक लो कैलोरी डाइट अलॉन्ग विद इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और आपको फैटी लिवर हुआ है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें फॉर एटलीस्ट 16 आवर्स इन अ डे। ये आपके इंसुलिन लेवल्स को कम करेगा और आपके जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको मैनेज करने में आपकी मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो आपका ब्लड प्रेशर आपका कम होगा, इंसुलिन लेवल्स आपके कम होंगे, तो फैट के ऊपर जो लिवर के ऊपर जो फैट है वो भी कम होगा। और फिर आपको लो कैलोरी डाइट पे जाना है। लो कैलोरी डाइट आपको क्या कंज्यूम करना है क्या नहीं, उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो जाके आप ज़रूर देखिएगा। देखें ये कुछ चीज़ें थी जो कि हाई ब्लड प्रेशर और फैटी लिवर का कनेक्शन है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको फैटी लिवर हो सकता है और फैटी लिवर के मरीजों को हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं, और अपने लिपिडोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ते में रहिएगा।